एक ईंटा नहीं टूटा। लेकिन हम पहले भी गए थे तो देखे थे तो बड़ा अफसोस होता था कि हम इतना नपुंसक हो गए हैं कि अपना हक नहीं ले रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। कि क्या इस्लाम कबूल कर लिए हैं क्या? नहीं जाने वाला इस्लाम कबूल किया है क्या? का डिमोशन आम जनता के कहने पर। ममता बनर्जी सबको मानते हैं, सब धर्म को मानते हैं, तो उनको जय श्री राम से नारा से चीड़ कैसा है? अरे हम क्या, पूरा हिंदुस्तान के हिंदू खुश है, पूरा हिंदुस्तान के हिंदू खुश है। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि। मैं लोहरदगा जिले के हनुमान मंदिर के पास हूँ और यहाँ पर बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग हैं। इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर लगभग बनके कंप्लीट हो चुकी है। मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे देश के अंदर मुस्लिम समुदाय बोल रहे हैं कि 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक जो बदरुद्दीन अजमल के बयान है, उनके बयानों को लेकर कह रहे हैं कि 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन सब बातों को लेकर क्या सोचते हैं? सर, राम मंदिर अयोध्या में ही बनना क्यों ज़रूरी था सर? इसलिए कि राम भगवान का जन्म स्थल है, इसलिए वहीं बनना जरूरी था। सर, भगवान राम का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? ईस्वी तो नहीं बताएंगे, लेकिन त्रेता युग का बात है, बहुत पुरानी बात है। सर, अब तो राम मंदिर अयोध्या में बनकर कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या हमारे देश के अंदर राम राज्य आ जाएंगे? राम राज तो आ ही गया है। सर, कैसे राम राज्य आएगा सर? राम राज है कि आदमी हंसी रहे, खुशी रहे, और किसी भी तरह से आदमी लोग, सभी लोग हंसी रहे और का सब लोग खुशहाल रहे, सब लोगों का अपना जीवन यात्रा चलते रहे। जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के तहत राम मंदिर का कार्यक्रम होगा, उस दिन देश का माहौल कैसा रहेगा सर? देश का माहौल सुखमय रहेगा। और अयोध्या में राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो चुकी है, क्या यूथ अब भगवान राम की तरह बनेंगे? जरूर। जिस प्रकार संस्कार मिलता है ना परिवार में, उस प्रकार लोग उसी अनुसार से ढलते हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि 550 साल बाद हमें ये मौका मिला, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम राम युग फिर से देखने को मिल रहा है। और हमें ये एक तरह से क्या है ना कि इस लोगों के बीच में ऐसा माहौल बन गया है कि लोग राम की तरह लोग ढल जा रहे हैं। राम हमारे जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। भगवान राम के माता जी का क्या नाम था? कौशल्या। भगवान राम के कितने माँ थी? 3 माँ थी, कौशल्या, के सुमित्रा। भरत किनके बेटे थे? के भगवान राम की कौन सी माँ उनको वनवास भेजी थी? के सर, नारा लगता है कि राम मंदिर बन गया, मथुरा काशी अभी बाकी है, क्या कहेंगे? ये सब है, आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। अगर सनातनी एकता होंगे तो आगे जो सदियों से जो हिंदुत्व का जो मंदिर को तोड़ा गया था, जिसे बाबर ने तोड़ा था, बाबर आया तोड़ के बाबरी मस्जिद का ढांचा बना दिया। अब आगे देखना है कि अगर हिंदुत्व में मजबूती रहेगा तो आगे जो होगा ये बताया जाएगा कि आगे क्या होगा। सबसे पहले हिंदू अपना मजबूती होगा, यही सबसे बड़ा है। हिंदू कैसे मजबूत होगा सर हमारे देश के अंदर? हिंदू मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे, और जितने हिंदू हैं सब एक होंगे, तब हिंदू मजबूत होगा। हिंदू कैसे मजबूत होगा सर हमारे देश के अंदर? हिंदू मजबूत होने का मुख्य कारण है कि अब धीरे धीरे देश के हिंदू समाज जग रहा है। आज मोदी के नेतृत्व में हिंदू मजबूत होगा। मोदी के नेतृत्व में हिंदू मजबूत होगा, तो योगी के नेतृत्व में हिंदू कितना मजबूत होगा सर? साथ में उनके साथ में योगी भी हैं। योगी एक संत हैं और संत होकर के भी राजनेता भी हैं। इसलिए मोदी और योगी दोनों के नेतृत्व में हिंदू मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे जग रहा है, और देश भी मजबूत होगा। जब हिंदू मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। राम मंदिर बन गया, पर हमारे देश के अंदर अभी से ही नारा लगने शुरू हो गए हैं कि राम मंदिर बन गया, मथुरा काशी अभी बाकी है। ऐसा है कि देश के अंदर में जिस समय मुग़ल साम्राज्य का शासन था, हमारे बहुत सा मंदिर को तोड़ करके मुसलमानों ने जो मस्जिद बनाया, उसको 3 ही मंदिर नहीं 3600 मंदिर है देश के अंदर में जो तोड़ के बनाया है। उसको धीरे धीरे हिंदू समाज जगते जा रहा है, धीरे धीरे उसको फिर पुनः मंदिर बनवाएगा। जो हिंदू भाई थे, इन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था, तो उन लोगों को कैसे देखते हैं आप लोग? ऐसा है कि
धर्म परिवर्तन हमारे हिंदू में भी बहुत से जयचंद हैं और मुसलमान में भी राम भक्त हैं। इसलिए वैसे लोग जो राम भक्त हों, राष्ट्र भक्त हों, वो हिंदू का शाब्दिक अर्थ यही है। ये नहीं कि हिंदू हो गए और हिंदू के ही खिलाफ में बोलें, अपने संस्कृति के खिलाफ में बोलें, वो हिंदू कैसा? सर, आने वाले समय में हमारे देश के अंदर जितने भी यूथ है उन लोगों के ऊपर भगवान राम की आस्था कैसे बढ़ेगी और कैसे भगवान राम के विचारधारा पे चलेंगे? राम के विचारों से पूरा देश चलता था पहले, और मैं 93 बरस का आदमी हूँ। मैं वो दिन भी देखा हूँ कि मुसलमान लोग भी हिंदू के पौध को आगे आगे समर्थन करता था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग मदरसा में आकर और हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया है। नहीं तो वो दिन था कि हम लोग बनवाते थे ताजिया और वो लोग भी हमारे जुलूस में रहता था, खेलता कूदता था। आज जो स्थिति हो गई है राजनीति के चलते, राजनीति वोट के लिए विरोध कर रहा है राम का। पूरा दुनिया राम को जानता है, पूरा दुनिया उनके लॉजिक को स्वीकार कर रहा है, लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो 80% को इग्नोर करके 20% के वोट पर सारा पार्टी एक हो गया है, विरोध कर रहा है। सर, पूरा विपक्ष 20% वोट के लिए एक हो गया है। हाँ, वोट के लिए है। किसी भी विपक्षी को हिम्मत नहीं है कि अपने धर्म के विषय में बात करें, और जिसके वोट के लिए वो मर रहे हैं उसको उसके धर्म के खिलाफ, वो अपने धर्म के खिलाफ कभी नहीं आगे बढ़ रहा है, न विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन अफसोस है देश के लोगों का जो ना समझ हैं कि इतना वर्षों की लड़ाई के बाद भी हमारा जो है राम मंदिर बन रहा है। मैं काशी का बात कर रहा हूँ, बचपन से मैं बनारस पढ़ा हूँ, और जब मैं विश्वनाथ मंदिर जाते थे तो मस्जिद में भी हम लोग जाते थे देखने के लिए कि यही मस्जिद है, इसी में शिव जी थे। तो वहाँ का जो मुजद्दिम था, जो देखभाल करने वाला, वो कहता था कि बाबू कहाँ से आए हैं? तो हमने कहा मेरा नाम सुभान कुंजला है। मैं कहा क्योंकि हिंदू बताएंगे तो भड़क जाएगा। सुभान कुंजला है, 5 रुपया उसको दिए। तो कहा कि साले मुसलमान लोग नहीं आते हैं, आप भभुआ के आके मन देख रहे हैं। ये समय था। आज जो है सब लोग कहते हैं कि हाँ हमारा है, लेकिन कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता था उसमें। आज देख रहा है कि सब टूट रहा है, सब ले रहा है, हिंदू जागरूक हो गया, अपना हक मांग रहा है। कोई हम दूसरे धर्म का चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं। देख, उसके कुरान में हदीस में लिखा हुआ है कि विवादित ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनेगा, किसी का धर्म का चीज़ छीन के मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जाएगा, वो पवित्र होगा। लेकिन राजनीति के चलते पवित्र हो गया, अपवित्र चीज़ पवित्र हो गया। आप अब राम मंदिर जाइएगा ना, क्योंकि अभी राम मंदिर बन के कम्प्लीट हो चुकी है और आपकी उम्र लगभग कितनी हो गई? जिस वक्त वो आंदोलन चल रहा था 500 आदमी को लेकर गए थे हम अयोध्या, और हमको मदद करने वाला कौन? दयानंद बाबू, स्वर्गीय दयानंद बाबू हैं। उन्होंने सारे राम कार सेवकों को चूड़ा गुड़ दिए हमारे कहने पर, जबकि वो कांग्रेसी थे, लेकिन उनके मन में धर्म के प्रति आस्था था तो दिए। अब बहुत खुशी हो रही ना हमको। हाँ, अरे हम क्या, पूरा हिंदुस्तान के हिंदू खुश है, पूरा हिंदुस्तान के हिंदू खुश है। सारे लोग खुश हैं कि एक बहुत सपना पूरा हुआ। हम अयोध्या गए थे तो इतना ठोस मस्जिद बना था, एक ईंटा नहीं टूटा हमसे। एक ईंटा नहीं टूटा। लेकिन हम पहले भी गए थे तो देखे थे तो बड़ा अफसोस होता था कि हम इतना नपुंसक हो गए हैं कि अपना हक नहीं ले रहे हैं। बोलिए। पर अब तो आपका हक पे राम मंदिर बन गया है, अब तो पूरा देश खुशी ही खुशी मनाएगी। बिल्कुल, पूरा देश खुश है।
भले जाए वहाँ न जाए, लेकिन आज हम दर्शन टीवी में देख के भगवान को दर्शन करते हैं। सारे लोग टीवी में देख के दर्शन करता है कि हाँ है भगवान, हमारी इच्छा पूरा हुआ, अब क्या चाहिए। और मैं विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ कि कितना 20% पर कितने लोग जिंदा रहेंगे। विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि ये धार्मिक मामला है हमारा, ये अपने जगह का है, इलेक्शन अपने जगह का है, वोट अपने जगह का है, बोलिए। लेकिन कल तक तो रो रहे थे कि इन्विटेशन नहीं आया, आज इन्विटेशन आ गया तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। आखिर किस लिए नहीं जा रहे हैं? ये क्या इस्लाम कबूल कर लिए हैं क्या? नहीं जाने वाला इस्लाम कबूल किया है क्या? यदि नहीं कबूल किया है तो हिंदू हो, हिंदू धर्म को मानते हो, हम हिंदू धर्म का पूजा करेंगे, लेकिन आपका हम विरोध थोड़े कर। विपक्ष बोल रही है कि राम मंदिर ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कार्यक्रम को रखी है। हो गया ना, आपको याद होगा, प्रेस वाले हैं, याद होगा आपको, क्या याद होगा? मंदिर हम वही बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। ये भाषा किसका था जो आज विरोध कर रहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। आज जब समय आ गया तो कहते हैं कि अधूरा है। अरे उनको कोई न कोई बहाना चाहिए विरोध करने का। सर, ताला बाबरी मस्जिद पे किसने लगवाई थी? और ताला तो कांग्रेस के हुकूमत में लगा था, अंग्रेजी हुकूमत में भी लगा था, कांग्रेस के हुकूमत में ही ताला खुला गया था राजीव गांधी के कहने पर। अब बोलिए। और किनके कहने पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दी गई थी? किसके कहने पर? बाबरी मस्जिद का डिमोशन आम जनता के कहने पर, कोई के कहने पर नहीं। आम जनता कहा गिराओ, तो हम जब वहाँ थे तो हम लोग स्टेशन से उतरे ना, तो हम लोगों को मालूम नहीं कहाँ जाना है, धक्का में चले गए मैदान में जहाँ, अरे बाप रे बाप, इतना धक्का, हम लोग सामान कहाँ रखें। जिसके घर में जाते थे बोला रख दीजिए, कोई चिंता नहीं है। इतना आक्रोश था लोगों में। पूरी उस समय 1992 में 6 दिसंबर 1992 को पूरी आक्रोश थी, भावना था कि बाबरी मस्जिद हमारा है, वो राम जन्मभूमि है और इसको जो है हमारे हक में मिलना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि जो सरफिरे लोग थे, जो गोली खाने को तैयार थे, वो अयोध्या पहुंच गए। सर, कितने लोगों ने बलिदान दी तब जाके राम मंदिर आज बन पाया है? बलिदान तो वहाँ लाखों आदमी पहले मरे थे, साधु संत महात्मा मरे थे, लेकिन सरकार के आगे कमज़ोर हो गए थे। हमें वो दिन याद है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं वहाँ के विषय में पढ़ा भी हूँ। एक ऐसा समय आया जब हम घूमने गए थे बाबरी मस्जिद के समय में, तो पुलिस पहरा दे रही थी चारों तरफ। तो हमको लगा कि जिस वक्त मीर बाकी मंदिर तोड़ने आया होगा, इसी तरह से उसका फौज रहा चारों तरफ, साधु संत जान गंवा किए और मर गए, नहीं रोक सके। उसी तरह से सरकार फेल हो गया और मस्जिद जनता के आक्रोश से टूट गया। अभी मंदिर बन के कंप्लीट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था और जो भारतीय जनता पार्टी जो बार बार बोलती थी कि हमारी सरकार बनने के बाद राम मंदिर बनेगी, हर हाल में बनेगी, अभी भारतीय जनता पार्टी से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कितना खुश है? ऐसा है कि जो वकील होता है, जो लीडर होता है, वो सारे हालात को समझता है कि हालात क्या है देश का, और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फैसला है। लेकिन हमको विश्वास है कि हमारे हक का पेपर है, हमारे हक का अधिकार का सारा सामग्री कोर्ट में जमा कर रहे हैं, फैसला हमारे फेवर में होगा। फैसला हो गया है, राम मंदिर बन चुकी है। हाँ, फैसला होने के बाद राम मंदिर, अब तो कोई मुस्लिम भी विरोध नहीं कर रहा है। खाली नेता दो चार जो हैं मुस्लिम नेता वही विरोध करते हैं, और बाकी हिंदू नेता लोग विरोध करते हैं कि विरोध नहीं करेंगे तो वोट नहीं देगा। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि हम
ईश्वर अल्लाह दोनों को मानते हैं। हाँ, तो ईश्वर अल्लाह दोनों को मानने वाला कहीं का नहीं है, किसी को नहीं मानता है। वो केवल भ्रम है कि हम दोनों को मानते हैं। एक तरफ यदि हिंदू नहीं देगा तो कहेगा मुसलमान हमारे साथ है, और मुसलमान नहीं देगा तो कहेगी कि हिंदू हमारे साथ है। ये कोई तर्क है पढ़े लिखे के बीच में कि हम सबको मानते हैं? तुम तो नास्तिक हो, हैं? ममता बनर्जी नास्तिक है? बिल्कुल नास्तिक है। जो कहे कि हम सबको मानते हैं, सब हमारा धर्म है, तो नहीं, नास्तिक का ना ये संदेश है। अभी हमने लोहरदगा जिले के हनुमान मंदिर के पास बहुत सारे लोगों से राय जाना। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।